देंगे CSS में जाके कलर देंगे, बैकग्राउंड कलर देंगे तो हमें दिखाई देगा, शो हो जाएगा। div एक एम्पटी कंटेनर होता है जो CSS में जाकर उसे आकार दिया जाता है जिससे वो अपना शेप लेता है। हमें जिस प्रकार का div चाहिए उस हिसाब से हम लोग CSS में जाके उसको हाइट विड्थ सेलेक्ट करके दे सकते हैं। चलिए हम लोग एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाएंगे हम लोग। न्यू फोल्डर नाम को बना के हम लोग VS कोड में इसे ओपन करेंगे और CSS में ओपन करके हम लोग देखेंगे HTML और CSS प्रॉपर्टी को कि ये सब कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने फोल्डर में जाकर index.html नाम से एक फाइल बनाते हैं। उसके बाद एक और फाइल बना लेंगे जिसे हम लोग कहेंगे style.css। style.css बना लिया हम लोगों ने और इसके अलावा एक टेस्ट फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। एक बगल में हमारा कोपायलट ओपन हो गया है, यहाँ पे जाके कुछ भी पूछ सकते हैं तो ये हमें आंसर देता है। एक और फाइल बना लेते हैं जिससे लिख लेते हैं टेक्स्ट। तो हम लोग मैंने 3 फाइलें बना ली हैं। index.html जिसमें HTML का कोड लिखूंगा और style.css जिसमें CSS का कोड लिखूंगा। तो यहाँ से बेसिकली फाइल को ओपन और क्लोज कर सकता हूँ फाइल पे जाके। और अब मैं जाऊँगा index.html में। index.html में जाके शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क दबाऊँगा। शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क दबाने से HTML का बॉयलर प्लेट शो हो जाता है। तो style.css में जाके बॉयलर प्लेट इसका जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट डॉट फुल खुल गया है। index.html में जाएंगे, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क दबाएंगे और यहाँ पे बॉयलर प्लेट का सजेशन आना चाहिए जो कि बहुत स्लो काम कर रहा है सिस्टम। एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आ रहा है तो style.css में जाएंगे, यहाँ पे मार्जिन 0 कर देंगे। मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग करेंगे, डबल कामा डबल कॉलन लगाएंगे, बॉर्डर बॉक्स लिख देंगे। index.html में आते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क दबाते हैं, बॉयलर प्लेट जनरेट करते हैं, टाइटल में अपनी वेबसाइट का नाम दिखाते हैं, इसको छोड़ते हैं। यहाँ लिंक करते हैं CSS को, लिंक करेंगे CSS को। तीसरे ऑप्शन पे जाएंगे, ओके क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेंगे HTML बॉडी कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, हाइट
हाइट 100% लिखेंगे और विथ 100% लिखेंगे। विथ 100%, हाइट 100%। और यहाँ पे फॉन्ट फैमिली लगा देते हैं। फॉन्ट फैमिली लगा देते हैं कोई भी। जॉर्जिया टाइम्स न्यू रोमन हमने फॉन्ट फैमिली लगा दिया है। अब index.html में आएंगे। यहाँ पे h1 क्रिएट करते हैं। h1 में लिखेंगे हाय एवरीवन, हाय एवरीवन, लिखेंगे हाय एवरीवन। अब इसको सिलेक्ट करना है style.css में। यहाँ पे जाएंगे, h1 को सिलेक्ट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, कलर लिख देंगे ब्लू, इंटर दबाएंगे, बैकग्राउंड कलर दे देंगे, बैकग्राउंड कलर दे देंगे और फॉन्ट साइज दे देंगे। अभी फॉन्ट साइज नहीं देते हैं, अभी देखते हैं हमारा फॉन्ट का कलर और बैकग्राउंड कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये हमने ब्राउज़र लाइव ब्राउज़र ओपन कर लिया है और यहाँ पे जाएंगे, देखेंगे हमारा जो टेक्स्ट है, कुछ टेक्स्ट का कलर है जो येलो दिखाई दे रहा है और बैकग्राउंड कलर येलो और स्काई दोनों दिखाई दे रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉन्ट साइज चेंज करेंगे। ON मैं फॉन्ट साइज 50 पिक्सल लेके देखता हूँ कि मेरे फॉन्ट का साइज चेंज हो रहा है कि नहीं। पहले से कुछ ज़्यादा बड़ा मेरा फॉन्ट साइज हो गया है। तो फॉन्ट फैमिली लगा दिया हमने, इसमें फॉन्ट का साइज चेंज कर लिया, हाइट दे दिया और विड्थ दिया, कलर दे दिया और बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने। इसे h1 को फॉन्ट स्टाइल भी यहाँ पे दे सकते हैं। इसे फॉन्ट को मैं अगर इटालिक दे दूँ, फॉन्ट को मैं तिरछा देखना चाहता हूँ तो फॉन्ट मैं फॉन्ट स्टाइल देना चाहता हूँ, मैं अपने टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ। तो फॉन्ट का स्टाइल मैं यहाँ इटालिक है, नॉर्मल है, ऑब्लिक है, इनहेरिट है, इनिशियल, अनसेट है, कुछ भी दे सकते हैं। ओब्लिक दे के देखते हैं कि हमारा फॉन्ट कैसा दिखाई दे रहा है। देखिए थोड़ा सा तिरछा हो गया है फॉन्ट स्टाइल देने से, लेकिन इटालिक दे देंगे तो और ज़्यादा तिरछा दिखाई देने लगेगा। अब टेक्स्ट को मैं सेंटर में देखना चाहता हूँ। ये जो टेक्स्ट लिखा आ रहा है इसको मैं सेंटर में देखना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या करूँगा, एक
एक एलिमेंट लगाऊंगा, टेस्ट लाइन सेंटर। जैसे टेस्ट लाइन सेंटर लगाऊंगा, देखिए मेरा टेस्ट कहाँ आ गया, सेंटर में आ गया। टेस्ट लाइन कहाँ आ गया, मेरा सेंटर में आ गया। और ये जो वर्ड हैं, छोटे छोटे वर्ड लिखे हैं, इनको मैं चेंज कर सकता हूँ। अपर केस में, लोअर केस में कैपिटलाइज कर सकता हूँ। तीनों वर्ड हम लोग लगा सकते हैं। अपर केस, लोअर केस, कैपिटल। अपर केस करने से सारे टेक्स्ट अपर केस में आ जाएंगे। लोअर केस करने पर, जैसे देखिए मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करता हूँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मान लीजिए अपर केस कर दिया। अपर केस करने से क्या हुआ, देखिए सब टेस्ट बड़े लेटर में लिखना, बड़े अक्षर में दिखाई दे रहा है लिखा हुआ। अब मैं इसे कर देता हूँ लोअर केस। लोअर केस करने से क्या होगा, सारा टेस्ट छोटे अक्षर में, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ आ जाएगा। और एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे हम लोग कहते हैं कैपिटलाइज। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज करने से इसका पहला वर्ड जो है बड़े अक्षर में लिखा हुआ आएगा, बाकी यह सब कुछ छोटे लेटर में लिखा हुआ आएगा। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ऐसे ही काम करता है। सब हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग देखते हैं डिव क्या होता है। डिव एज ए कंटेनर, मल्टीपल चीज़ों को कंटेन करके रखता है। डिव जो है एक कंटेनर होता है जो मल्टीपल चीज़ों को कंटेन करके रखता है। डिव जो है स्क्वायर से बना सकता है। तो चलिए हम लोग डिव बनाते हैं। यहाँ पे जाएंगे index.html में, index.html में नीचे जाएंगे, br लगाएंगे, br लगा के नीचे जाएंगे और यहाँ पे एक डी बनाएंगे, h है नाम से हमने एक डी बनाया। style.css में जाएंगे और हैशटैग लगा के हैग को सिलेक्ट कर लेंगे, हाइड दे देंगे 200 पिक्सल, हाइड दे देंगे 200 पिक्सल, विड्थ दे देंगे 200 पिक्सल, हाइट विथ 200 पिक्सल दे देंगे और बैकग्राउंड कलर दे देंगे, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं रेड। अभी देखिए हमारा एक डिव बन के तैयार हो गया है। ये हमने h1 को पढ़ लिया है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और index.html में जाके भी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो एक डिव मैंने बनाया है नाम से, उसको style.css में हाइट 200 पिक्सल, विथ 200 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दे दिया है। और लाइव सर्वर में जाके देखने पे मुझे यहाँ पे ये डिव दिखाई दे रहा है। ये रहा मेरा डिव। और तो ये डिव है जिसको मैंने हाइट विथ दिया, एक बॉक्स बन के तैयार हो गया है। HTML में जाएंगे हम लोग,
अनकमेंट कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं और नीचे जाके 2 डिव बनाएंगे। अच्छा, बॉक्स 1 2 मैंने डिव बनाया है बॉक्स 1 बॉक्स 2 नाम से। अब हम लोग इस दोनों बॉक्स को हाइट विथ CSS में जाके देंगे। CSS में गए हम लोग, नीचे बॉक्स 1 को मैंने सिलेक्ट किया। बॉक्स 1 को मैंने हाइट 100%, विथ 100%, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, अब फ्लोट लेफ्ट, ये कहाँ हो गया फ्लोट लेफ्ट। तो बॉक्स 1 को मैंने टारगेट किया, उसके बाद बॉक्स 2 को टारगेट करूँगा। बॉक्स 2 लिखूँगा, हैच लगाऊंगा, बॉक्स 2 लिखूँगा, करली ब्रैकेट लगा के टारगेट करूँगा, हाइट विथ बैकग्राउंड कलर दे दूँगा, हाइट 100 विथ 100 और बैकग्राउंड कलर दे दूँगा। ये देखिए दोनों मेरा जो है दोनों डिव बॉक्स का रूप लेके दोनों दिखाई दे रहा है। एक और प्रॉपर्टी होती है लीनियर ग्रेडियंट। तो लीनियर ग्रेडियंट लगाना सीखेंगे हम लोग कि लीनियर ग्रेडियंट कैसे लगाते हैं और लीनियर ग्रेडियंट कैसे काम करता है। यह कई प्रकार से कलर को देता है। तो सिर्फ बैकग्राउंड कलर देने से सॉलिड कलर बन जाता है या हो जाता है। तो लीनियर ग्रेडियंट या कलर को कई प्रकार से दे सकते हैं। सिर्फ बैकग्राउंड कलर देने से सॉलिड कलर बन जाता है या हो जाता है। हम लोग मल्टीपल कलर देना चाहते हैं जिससे लीनियर ग्रेडियंट कहते हैं। हम लोग बहुत अलग अलग प्रकार के कलर देना चाहते हैं टेक्स्ट को, तो इसे लीनियर ग्रेडियंट कहते हैं। तो CSS में सिर्फ बैकग्राउंड लिखेंगे। CSS में आए हम लोग, CSS में आके यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड, BACKGROUN बैकग्राउंड। बैकग्राउंड लिखते ही तो बैकग्राउंड लिख के यहाँ पे कोलन लगाएंगे, कोलन लगा के लिखेंगे लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट लिखेंगे और लीनियर ग्रेडियंट लिख के यहाँ पे लिख देंगे रेड कामा ब्लू कामा गोल्ड। छोड़ दिया कामा रेड ब्लू येलो लिख देंगे कामा और ग्रीन कर देंगे। तो अब देखते हैं हम जाके अपने ब्राउज़र में क्या हुआ। ये जो मेरा डिव है इस पे लीनियर ग्रेडियंट लग चुका है। ऊपर रेड है, उसके नीचे ब्लू है, उसके नीचे येलो है, उसके नीचे ग्रीन है। तो ये मैंने लीनियर ग्रेडियंट लगाकर बैकग्राउंड लिखा, बैकग्राउंड में लीनियर ग्रेडियंट लिखा CSS में।
सीसीएस में जाएंगे, लीनियर ग्रेडियंट देने के लिए बैकग्राउंड लिखेंगे, बैकग्राउंड में लीनियर ग्रेडियंट लिखेंगे और उसके ब्रैकेट के अंदर जो जो भी कलर देना रहेगा डिव को मुझे वो कलर दे देंगे, जिससे ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा। मैं चाहता हूँ अपने कलर की डायरेक्शन चेंज करना, जो ऊपर से नीचे आ रहा है। ये जो मेरा कलर का डायरेक्शन मैंने दिया है, रेड, स्काई ब्लू, येलो, ये सब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। और मैं जिस कलर को जिधर भी देना चाहूँ उसकी उधर प्रॉपर्टी दे सकता हूँ। जैसे मान लीजिए येलो है तो येलो को मैं किधर देना चाहता हूँ, तो इसे मैं बॉटम में, टॉप में देना चाहता हूँ, तो इसको कर दूंगा टू टॉप। टू टॉप करते ही देखिए क्या होता है, येलो का जो है यहाँ पे लगा देंगे कामा और येलो को कर देंगे टू टॉप। अब जाके देखते हैं तो ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे काम नहीं। डायरेक्शन चेंज करना चाहता हूँ, जो ऊपर से नीचे आ रहा है, कलर में जाएंगे, जिस कलर को जिधर देना है उसकी प्रॉपर्टी दे देंगे। जैसे टू राइट रेड ब्लू, अब यहाँ रेड के पहले जाते हैं, यहाँ पे लिख देंगे टू राइट, टू RIGHT, और यहाँ पे लगा देंगे कामा। टू राइट जैसे ही मैंने दिया, ये देखिए ये जो जहाँ से मैंने कलर लिखना चालू किया था वहाँ से राइट से दिखना चालू हो गया है कलर डिव में। अब टू राइट को मैं कर देता हूँ टू बॉटम, टू बॉटम कर देता हूँ। अब ये देखिए ये बॉटम से चालू हो गया दिखना। तो लीनियर बैकग्राउंड लगाकर लीनियर ग्रेडियंट लिखूंगा। लीनियर ग्रेडियंट लिखने के बाद जितना भी कलर देना है टिप में वो दे दूंगा, और उसके पहले मुझे किधर से स्टार्ट करना है ये भी दे सकता हूँ। टू राइट से, टू बॉटम से, टू टॉप से, टू लेफ्ट से, किधर से मैं अपने कलर को शो कराना चाहता हूँ डिम में, ये प्रॉपर्टी दे सकता हूँ। अभी जो प्रॉपर्टी सीधे सीधे मूव हो रही है, मैं चाहता हूँ तिरछा डायगोनल के रूप में अप्लाई हो या क्रॉस के रूप में। ये जो प्रॉपर्टी है मैं चाह रहा हूँ क्रॉस के रूप में अप्लाई हो, डायगोनल के रूप में अप्लाई हो। तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम यूज करेंगे रेडियल ग्रेडियंट। इसके लीजिए लीनियर ग्रेडियंट तो हमने देख लिया, अब दूसरी प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग बोलते हैं रेडियल ग्रेडियंट। हाँ, दूसरी प्रॉपर्टी है रेडियल ग्रेडियंट। तो यही प्रॉपर्टी हम लोग बॉक्स 2 को देखेंगे लगाकर। पहले लिखेंगे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड लिखने के बाद लिखेंगे रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेडियंट लिखा, रेडियंट ग्रेडियंट लिखते ही लिखेंगे
ऑरेंज, ऑरेंज कामा स्काई, BLUE स्काई ब्लू, और फिर कामा लगाएंगे, लिखेंगे रेड कामा W, अब हमने 4 कलर दे दिया है रेडियल ग्रेडियंट के फॉर्म में। तो बेसिकली रेडियल ग्रेडियंट कलर में रेडियस के थ्रू दिखाता है, रेडियस के थ्रू दिखाता है। चलिए हम लोग देखते हैं। ब्राउज़र को रिलोड करेंगे, रिलोड करके देखते हैं ब्राउज़र में कि ऑरेंज, स्काई ब्लू, रेड, वाइट, ये जो है रेडियल ग्रेडियंट जो है रेडियस के कैसे रेडियस के थ्रू दिखाता है कलर को डिब में। तो ब्राउज़र को हम लोगों ने रिलोड कर लिया, और दूसरे डिब को जब हम लोग जाके देखेंगे तो देखिए कैसे दिखा रहा है। गोलाकार के रूप में दिखाई दे रहा है, सारे रंग जो हैं गोले में दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हमें गोलाकार आकृति में कलर को दिखाना है, गोलाकार आकृति में हमको कुछ भी बनाना है, पहिया बनाना है या सुर बनाना है, तो इसके लिए हम लोग रेडियल ग्रेडियंट का यूज करते हैं। अब एक और प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी को एक और प्रॉपर्टी है कॉनिक ग्रेडियंट नाम से एक और प्रॉपर्टी है। तो एक और बॉक्स बना लेते हैं हम लोग, बॉक्स 3। एक और मैंने डिप बनाया जिसका नाम बॉक्स 3 रख दिया है, और इसको मैं आके यहाँ पे CSS में सिलेक्ट करूँगा हज बॉक्स 3। इसको मैं कॉनिक ग्रेडियंट दे देता हूँ, कॉनिक ग्रेडियंट देता हूँ रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, बैकग्राउंड कलर पर्पल दे दिया है। बॉक्स 3 को सिलेक्ट करेंगे, हाइट 100%, विथ 100%, बैकग्राउंड कलर पर्पल, और बैकग्राउंड कॉनिक ग्रेडियंट देंगे। बैकग्राउंड कॉनिक ग्रेडियंट क्या करता है, बेसिकली सतरंगी पहिया बनाने का काम करता है। इसको हम विविग्योर जो कलर होता है VIVGYOUR से, उसको भी हम लोग उसी को हम लोग रिपीट करके लिखते हैं या बनाते हैं। लास्ट में पहले कलर को अगर हम दे देंगे, जैसे यहाँ पे रेड दिया गया है, लास्ट में मैंने रेड दे दिया है, तो इससे क्या होगा, मेरा जो सतरंगी पहिया है बहुत सुंदर गोल सा चक्र होके बन के दिखेगा। हम ब्राउज़र में जाते हैं और ये देखिए, ये हमारा सतरंगी पहिया बन के, बेसिकली कॉनिक ग्रेडियंट देने से हम लोग सतरंगी पहिया बना सकते हैं। और तो ये हो गया रेडियल ग्रेडियंट, और ये हो गया कॉनिक ग्रेडियंट, और ऊपर वाला हो गया तुम्हारा लीनियर ग्रेडियंट। तो हम लोगों ने 3 ग्रेडियंट पढ़ लिया है। ये है लीनियर ग्रेडियंट जो कलर को विथ वाइज सेट करके दिखाता है, और ये है रेडियल ग्रेडियंट जो रेडियस के फॉर्म में दिखाता है कलर को, और तीसरा है कॉनिक ग्रेडियंट जो पहिया बनाने के काम में आता है या पहिया के थ्रू दिखाई देता है।
अब कॉनिक ग्रेडियंट में मैं चाहता हूँ कि ये जो कलर है येलो वाला ये ज़्यादा दिखाई दे, तो इसके लिए मैं दे दूंगा येलो के आगे जाके लिख दूंगा येलो, येलो के बगल में लिख दूंगा 60%। और येलो को जैसे मैंने लिखा 60%, तो येलो को 60% दे दिया है। ब्राउज़र में जाके देखेंगे तो येलो 60% दिखना चाहिए। ये देखिए येलो जो है 60% कवर कर लिया है। तो ये होता है परसेंटेज देकर अपने कलर को बढ़ा सकते हैं। देखिए ये येलो इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसी तरीके से कि कॉनिक ग्रेडियंट काम करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसको हम लोग कमेंट आउट कर देंगे और कमेंट आउट करके HTML में चलेंगे। HTML में चल के दो कंट्रोल क्वेश्चन मार्क दबा के कमेंट आउट कर देंगे। अब HTML में चल के अब दो डिव बनाएंगे। एक बनाएंगे HOUT आउटर नाम से, और इसके अंदर एक और डिव बनाएंगे HINWR। इसके अंदर एक और मैंने डिव बनाया। आउटर के अंदर एक मैंने डिव इनर बनाया। अब style.css में चलूँगा और style.css में चल के style.css में चलूँगा और यहाँ पर पहले पेरेंट को सिलेक्ट करता हूँ। पेरेंट को कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा, हाइट दे दूंगा 300 पिक्सल, विड्थ दे दूंगा 300 पिक्सल, विड्थ दे दूंगा 300 पिक्सल, कामा लगाऊंगा, बैकग्राउंड कलर दे दूंगा लाइट ग्रीन। अब पेरेंट को तो सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके अंदर चाइल्ड जो है इनर को सिलेक्ट करेंगे, ऐसे लगाएंगे INNER। इनर को टारगेट करेंगे, इनर को हाइट दे देंगे, हाइट दे देंगे 200 पिक्सल और विड्थ दे देंगे 200 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर दे देंगे कोरल। तो ये मैंने दो डिव बनाया, एक पेरेंट बनाया, उसके अंदर एक इनर बनाया, इनर चाइल्ड, और दोनों को CSS में जाके प्रॉपर्टी दे दी। अब हम लोग ब्राउज़र में जाएंगे, ब्राउज़र में जाके अपने डिव को देख लेंगे। तो यहाँ पे जो है पोर्ट को बंद करते हैं और गो लाइव फिर से करते हैं।
गो लाइव मैंने फिर से चालू कर दिया है और जाके ब्राउज़र में देखते हैं दोनों डिव मेरे दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों डिव दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिक्कत कहाँ आ गया, यहाँ पे जाते हैं index.html में div id outer आउटर नाम से मैंने पेरेंट बनाया है। तो पेरेंट क्यों लिखा हूँ, आउटर नाम से बना outer आउटर नाम से मैंने एक डिव बनाया। उसके बाद आउटर नाम से मैंने एक डिव बनाया, उसके अंदर एक इनर नाम से डिव बनाया INNER। अब जो है ब्राउज़र में चल के देखूंगा तो कुछ दिखाई देना चाहिए। आउटर नाम से मैंने एक डिव बनाया और style.css में प्रॉपर्टी दिया हूँ और उसके अंदर एक इनर नाम का डिव बनाया हूँ। इनर को भी सिलेक्ट करके 200 पिक्सल दिया हूँ। बैकग्राउंड कलर, ये कलर नहीं सही लग रहा है, लगता है कलर मैंने गलत दे दिया है। ब्राउज़र में चल के देखते हैं तो कलर जो है दिखना चाहिए। तो ये हमारा हो गया पेरेंट डिव और ये हो गया उसका चाइल्ड डिव। अब ये देखिए, ये जो पेरेंट और हाइट, पेरेंट का साइज बढ़ाने से पेरेंट का साइज मैंने कर दिया 3000 पिक्सल, हाइट को मैंने कर दिया 3000 पिक्सल, हाइट को 3000 पिक्सल कर दिया पेरेंट के हाइट को। तो चाइल्ड की जो हाइट है उसका कोई फर्क पेरेंट पे नहीं पड़ा। हाइट विथ को भी मैं बढ़ा देता हूँ, पेरेंट का जो विथ है इसको भी मैं 3000 पिक्सल कर देता हूँ। तो पेरेंट का हाइट विथ मैंने 3000 कर दिया, लेकिन चाइल्ड का जो हाइट विथ है 200 पिक्सल वो उसी पे है, ना वो घट रहा है ना ही बढ़ रहा है। अगर पेरेंट है तो चाइल्ड को पिक्सल में प्रॉपर्टी देने से उतनी ही सीमित रहेगी, लेकिन अगर चाइल्ड को हाइट और विथ परसेंटेज में दे दिया तो वह अपने पेरेंट के हाइट और विथ का साइज कवर करने लगेगा। जितना पेरेंट का हाइट और विथ है उसका चाइल्ड 50% कवर कर लेगा, चाइल्ड को हाइट 50% देने पर। अब ये मान लीजिए जो चाइल्ड है ये तो सेम ऐसे ही है और पेरेंट का हाइट विथ बढ़ा रहे हैं पिक्सल में, तो पेरेंट बढ़ रहा है लेकिन चाइल्ड सेम वैसे की वैसे है। पिक्सल जो फिक्स प्रॉपर्टी होती है, पिक्सल से फिक्स प्रॉपर्टी होती है, वो पिक्सल कभी घटता बढ़ता नहीं है। लेकिन अभी मैं इस इनर नाम का जो चाइल्ड है इसको मैं दे देता हूँ परसेंटेज में, इसको मैं लिख देता हूँ 10%, हाइट 10% है और विथ जो है लिख देता हूँ 20%। जो इनर नाम का डिव है इसको मैंने हाइट और विथ
10% और 20% दे दिया है। तो ये क्या किया, अपने जो पेरेंट डिव है उसका 10% हाइट ले लिया, देखिए कितना हाइट ले लिया है, और 20% विथ मैंने दिया तो पूरा आधा से ज़्यादा विथ को कवर कर लिया इसने। तो परसेंटेज में अगर चाइल्ड को परसेंटेज में प्रॉपर्टी देते हैं तो ये अपने पेरेंट के हिसाब से हाइट विथ लेने लगता है। पिक्सल में वैल्यू घटाने बढ़ाने से पेरेंट और चाइल्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पिक्सल फिक्स होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, एक और डी बनाएंगे मेन नाम से, उसमें देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, उसको कमेंट आउट कर देंगे। और index.html में मैंने डिव बनाया है, इसे भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक मेन नाम का डिव, HMAIN। मेन नाम से मैंने डिव बनाया। मेन को मैं style.css में जाऊंगा, यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, लिखूंगा h मेन को करली ब्रैकेट लगाऊंगा, सिलेक्ट करूंगा, हार्ड दे दूंगा, 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल दे दिया, विथ दे दिया 200 पिक्सल, हाइट विथ और बैकग्राउंड कलर दे देंगे बैकग्राउंड कलर दे देंगे। सजेशन बहुत स्लो आता है मेरे लैपटॉप में, पता नहीं क्यों। तो बैकग्राउंड कलर देने के बाद हमें एक स्क्वायर मिल जाता है। लेकिन मेन का पेरेंट कौन है? मेन का पेरेंट बॉडी है। तो आज मेन को हाइट 30% और विथ 30% देने से स्क्वायर नहीं बनेगा। बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन दे देता हूँ और ब्राउज़र में जाके देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक स्क्वायर मिल गया है 200 पिक्सल का, 200 विथ 200 हाइट का मुझे। और इसका पेरेंट कौन है? इस डिव का पेरेंट है बॉडी। तो मैंने यहाँ पे एक मेन नाम का डिव बनाया है। तो एक हमें स्क्वायर मिल जाएगा, लेकिन मेन का पेरेंट कौन है? मेन का पेरेंट जो है वो है बॉडी है। तो अगर मेन को मैं हाइट 30% और विथ 30% दे देता हूँ तो स्क्वायर नहीं बनेगा, स्क्वायर नहीं बनेगा। मेन जो एलिमेंट है वो अपने पेरेंट बॉडी के हिसाब से हाइट विथ लेने लगेगा, इसलिए स्क्वायर नहीं बनेगा। और पिक्सल फिक्स होते हैं, फिक्स इसके लिए स्क्वायर बन जाता है। ये जो पिक्सल है फिक्स है इसलिए स्क्वायर बन जाता है। और यही मान लीजिए मैं परसेंटेज में इसका वैल्यू दे दूं तो ये अपने ये हैच मेन है, इसका पेरेंट कौन है? इसका पेरेंट जो है बॉडी है। इसका पेरेंट जो है, ये मैंने डी बनाया मेन नाम से बॉडी के अंदर, तो मेन का पेरेंट कौन हुआ? बॉडी हुआ। तो ब्राउज़र में जाके हम लोग देखेंगे तो ये अपने
पेरेंट बॉडी के हिसाब से हाइट विड्थ लेगा, जो स्क्वायर नहीं बनेगा। तो यही कह रहा था मैं कि पेरेंट के हिसाब से हाइट विड्थ ले रहा है। तो पिक्सल फिक्स होता है और परसेंटेज जो होता है वो अपने पेरेंट के हिसाब से हाइट विड्थ लेता है, जिसकी वजह से स्क्वायर नहीं बन सकता। चलिए ठीक है, VS कोड में चलते हैं। यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देते हैं और style.css में जाएंगे। इसको मैं कर देता हूँ 20% और इसको भी कर देता हूँ 20%। फिर भी स्क्वायर नहीं बनेगा क्योंकि अपने बॉडी के हिसाब से हाइट लेने लगेगा। एक और मैं यहाँ पे चलूँगा, एक और मैं मेन नाम से डी बनाता हूँ, हैशटैग लगाऊंगा, मेन लगाऊंगा, इंटर दबाऊंगा। यहाँ पे मेन नाम से मैंने एक डिव बना लिया है। CSS में चलेंगे और मेन को टारगेट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, इसको इंटर दबाएंगे। अब यहाँ पे इमेज लगाना हम लोग सीखेंगे। हाइट 100% देंगे, हाइट 100%, विथ 100% और बैकग्राउंड इमेज URL पेस्ट यहाँ पे करना है। तो मैंने मेन नाम से एक डी बनाया और यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड इमेज URL लगाया और इसको मैं ब्राउज़र में ओपन करके देखता हूँ। एक हच नाम से मैंने डिव बनाया, CSS में जाके उसकी हाइट जितनी हाइट 100%, विथ 100% और अनप्लेस से मैंने एक बैकग्राउंड इमेज URL में लाकर पेस्ट कर दिया। तो जो ये इमेज है मैं इसे देखना चाहता हूँ, इमेज दिखी क्यों नहीं। तो बैकग्राउंड बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे जो देखिए इमेज है जो बार बार यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि इमेज पूरे बैकग्राउंड को कवर कर ले, ढक ले। इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलेंगे बैकग्राउंड साइज कवर। यहाँ पे जाएंगे CSS में, यहाँ पे प्रॉपर्टी देंगे बैकग्राउंड साइज कवर। तो यहाँ पे जो इमेज है हमारी पूरे बैकग्राउंड साइज को कवर कर लेगी। इमेज को हाइट और विड्थ में एडजस्ट कर रहा है, इमेज जो है हाइट और विड्थ में एडजस्ट
हो रहा है। बैकग्राउंड साइज कवर देने से इमेज को हाइट और विड्थ में एडजस्ट करेगा। बैकग्राउंड साइज कवर देने से इमेज को हाइट और विड्थ में एडजस्ट कर रहा है। कुछ इमेज कवर नहीं होती हैं, उसे बैकग्राउंड पोजीशन टॉप बॉटम सेंटर देना पड़ता है, जिससे दिखने लगती है। इसको एक और जो प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड पोजीशन दे देंगे। टॉप दे के देखते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन टॉप। देखिए ये टॉप देने से भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे दे देता हूँ सेंटर। बैकग्राउंड साइज कवर हो गया, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर कर दिया मैंने। तो ये देखिए यहाँ पे ये पानी वानी बह रहा है, ये दिखाई दे रहा है। और बैकग्राउंड पोजीशन टॉप करने से ये आसमान दिखाई दे रहा था। तो बैकग्राउंड पोजीशन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर कर सकते हैं, जिससे इमेज की प्रॉपर्टी टॉप बॉटम सेंटर लेफ्ट राइट दिखाई देगी। तो इस इमेज को अगर रिपीट हो रही है इमेज, तो यहाँ पे हम लोग इमेज को डिफ़ॉल्ट में रिपीट टेक्स्ट करके देखेंगे। इमेज को रिपीट रिपीट एक्स, इमेज को रिपीट एक्स करके देखते हैं। और रिपीट एक्स, रिपीट वाई, नो रिपीट दे सकते हैं, जिससे इमेज को डिफ़ॉल्ट में रिपीट तो इमेज नाम से कुछ आता है क्या? इमेज नाम से कुछ नहीं सो रहा है, तो इसको छोड़ेंगे। और ओपेसिटी दिखा रहा है तो उसको भी छोड़ेंगे। तो इमेज को डिफ़ॉल्ट में भी हम लोग रिपीट एक्स, रिपीट वाई, नो रिपीट दे सकते हैं, जिससे इमेज रिपीट नहीं होगी। और रिपीट एक्स देने से एक्स में, और वाई देने से वाई एक्स पे रिपीट होगी। तो एक और प्रॉपर्टी होती है, एक और प्रॉपर्टी हम लोग देंगे यहाँ पे इमेज में, बैकग्राउंड साइज कंटेंट। बैकग्राउंड साइज कंटेंट दे देंगे। एक और प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड साइज कंटेंट। बैकग्राउंड साइज कंटेंट करने से इमेज देखे यहाँ पे रिपीट होने लगी। तो इसके लिए एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं, एक और प्रॉपर्टी होती है, तो लिखेंगे बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। तो बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट लगाएंगे, जिससे हमारी जो है पूरी फुल इमेज दिखाई देने लगेगी। और जो बैकग्राउंड में रिपीट हो रहा था वो रिपीट नहीं होगा।
अगर बैकग्राउंड इमेज कवर दिए हैं तो विथ वॉइस कवर होगी। अब ये जो खाली जगह दिख रहा है तो बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होती है, देखिए देखते हैं। बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्सेड, इसको देखे क्या होता है, देखते हैं। बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्सेड देने से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज कवर, बैकग्राउंड इमेज कवर देने से विथ वॉइस कवर होती है। तो बैकग्राउंड साइज कंटेन कर देने से इमेज की हाइट वाइज कम हो जाएगी, पर रिपीट होने लगेगी। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी देंगे बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। अगर बैकग्राउंड इमेज कवर कर दिए हैं तो विथ वॉइस कवर होगी। एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे देकर देखते हैं। एक और प्रॉपर्टी होती है कंटेंट, बीएससी के बैकग्राउंड इमेज कवर मैंने दे दिया। बैकग्राउंड इमेज कवर दे दिया मैंने। और एक और प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं कंटेंट। कंटेंट, तो कंटेंट देने से क्या होता है, इमेज और श्रिंक होते हुए दिख रही है। अब हम लोग अगला देखते हैं मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? तो एक मेन नाम से डिव बनाया मैंने, हाइट विथ 100% दे दिया। बैकग्राउंड इमेज यूआरएल में लाकर एनप्लस से मैंने पेस्ट कर दिया। बैकग्राउंड साइज कवर कर दिया। बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर कर दिया मैंने। बैकग्राउंड साइज कंटेन कर दिया। बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट कर दिया। और बैकग्राउंड इमेज कंटेंट कर दिया, जिससे इमेज फिट हो गई कंपनी जगह पे। अब हम लोग देखते हैं मार्जिन। अब हम लोग आगे चल के देखेंगे मार्जिन क्या होता है। अब आगे एक और डिव बनाएंगे। एक और डिव बनाएंगे बॉक्स नाम से। बॉक्स नाम से मैं एक और डिव बना रहा हूँ।
बॉक्स नाम से एक बॉक्स नाम से मैंने डिव बनाया और style.css में चल के उसको मैं टारगेट करूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा हैच बॉक्स, कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा, इंटर दबाऊंगा, हाइट दे दूंगा, हाइट दे दूंगा 250 पिक्सल और विड्थ दे दूंगा 250 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर दे दूंगा लाइट कोरल। अब ये मुझे दिखने लगेगा ब्राउज़र में। मार्जिन का मतलब क्या होता है? मार्जिन एक इमेजिनरी स्पेस होता है। मैं अपने डिव या इमेज को थोड़ा लेफ्ट से घसकाना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा मार्जिन लेफ्ट 50%। मैं इस बॉक्स को थोड़ा सा घसकाना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लिखूँगा मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल। अब देखिए, जैसे ही मैंने मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल लिखा, ये क्या हुआ, लेफ्ट से 50% मार्जिन ले लिया मेरा डिव, यहाँ से 50% मार्जिन ले लिया। अगर बाहर से मैं अपने इमेज को खसकाना चाहता हूँ तो मार्जिन लेफ्ट, राइट और बॉटम दे सकता हूँ। यहाँ से मार्जिन लेफ्ट देने से इतना घुसका है, मार्जिन टॉप देता हूँ और यहाँ पे जाऊँगा तो लिखूँगा मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप 50 पिक्सल। तो ये देखिए ऊपर से बॉक्स जो है 50% नीचे घुसकता हुआ दिखाई अभी देगा। तो अगर मैं बाहर से अपने डिव को या इमेज को किसी तरफ घसकाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या दूंगा, उसके लिए मैं दूंगा मार्जिन। तो मेरा जो भी मार्जिन टॉप लेफ्ट देने से हमारा बॉक्स जो है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम घुसकता है। हर बॉक्स की 4 डायरेक्शन होती है। अगर मैं इमेज को चारों तरफ से मार्जिन देना चाहता हूँ तो मार्जिन 20% लिखने से मेरे बॉक्स में क्या होगा, चारों तरफ से 20 पिक्सल का मार्जिन लग जाएगा। मेरा बॉक्स क्या है, मार्जिन 20% देने से मेरा बॉक्स चारों तरफ से 20 पिक्सल का मार्जिन लेने लगेगा। ये मैंने मार्जिन टॉप 50% और लेफ्ट 50% मार्जिन दे दिया तो मेरा डिव क्या हुआ कि टॉप से 50% नीचे आ गया और लेफ्ट से 50% राइट की तरफ झुक गया। मार्जिन का मतलब होता है इमेजिनरी स्पेस आउटसाइड द बॉक्स। मार्जिन का मतलब होता है इमेजिनरी स्पेस आउटसाइड द बॉक्स, मतलब बॉक्स के बाहर कितना हम लोग गैप चाहते हैं, किधर गैप चाहते हैं, मार्जिन वो काम करता है। और पैडिंग देख लेते हैं, पैडिंग क्या काम करता है। पैडिंग मान लीजिए हमने यहाँ पे एक
S3 बनाया बॉक्स के अंदर। बॉक्स के अंदर मैं एक S3 बनाऊंगा, लिखूंगा हेलो एवरीवन। और ये जो है style.css में जाके इसको कलर दे देंगे आप। ये जो H3 को टारगेट करके कर्ली ब्रैकेट में लगा के कलर दे देंगे आप। कलर दे देंगे रेड। तो ये जो है पैडिंग, जब तक आप पैडिंग नहीं देंगे तो एज पर अपना हाइट विड्थ घसका नहीं सकता है। तो पैडिंग क्या होता है? इमेजिनरी स्पेस इनसाइड द बॉक्स। पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम लगा सकते हैं, जिससे हम लोगों का किसी टिप के अंदर H1 हो, कोई इमेज हो, कोई टेक्स्ट हो, उसके लिए हम लोग पैडिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो पैडिंग तब देते हैं जब हमें अंदर के टेक्स्ट या इमेज को किसी तरफ सरकाना होता है। तो मैंने जैसे ही H1 यहाँ पे लगाया है, H3 मैंने बनाया है बॉक्स डिप के अंदर, एक और मैंने H3 बनाया है। तो ये जो है मैं इसको अपने ब्राउज़र में जो है, ब्राउज़र थोड़ा स्लो चल रहा है, इसको सरका के नहीं तो मैं दिखाता। तो इसको पैडिंग सरकाना रहे। अगर बॉक्स के अंदर H1 है को कहीं भी सरकाना रहेगा तो पैडिंग देते हैं। जैसे पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल, पैडिंग राइट 10 पिक्सल, पैडिंग टॉप 5 पिक्सल, पैडिंग बॉटम 2 पिक्सल। ये जो H1 है हेलो एवरीवन लिखा हुआ है, तो इसको हम अगर चारों तरफ से पैडिंग देना चाहते हैं तो यहाँ पे H3 है जो, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पैडिंग। पैडिंग लिख के कॉलन लगाएंगे, पैडिंग लिख देंगे 40 पिक्सल। तो ये क्या करेगा, ये चारों तरफ से 40 पिक्सल का पैडिंग लेगा। तो ये टेक्स्ट जो है पैडिंग ले लेगा चारों तरफ से 20 पिक्सल। ये जो CTRL कीपैड में CTRL लिखा होता है, इसे कंट्रोल बटन बोलते हैं, जिसे कमांड भी कहते हैं। बॉर्डर की 3 प्रॉपर्टी होती है। बॉर्डर देख लेते हैं हम लोग। ये जो बॉर्डर आप लोग इसका देख रहे हैं, इसकी 3 प्रॉपर्टी होती है। बॉर्डर की विड्थ होती है, बॉर्डर की विड्थ, बॉर्डर की स्टाइल होती है, और कलर होता है। जो अभी हम लोग बॉर्डर की हाइट, बॉर्डर की विड्थ होती है, मतलब कितना विड्थ देना चाहते हैं, मोटाई चौड़ाई, और इसका कलर कैसा देना चाहते हैं, स्टाइल कैसा देना चाहते हैं, और किस कलर में देना चाहते हैं। जिस एक और प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर नन होता है, उसे भी हम लोग अप्लाई करके देख सकते हैं। तो हच बॉक्स पे आएंगे, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाएंगे जिसे लिखेंगे बॉर्डर, बॉर्डर लिखेंगे, कॉलर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 पिक्सल, चाहे जितना पिक्सल हम देना चाहें उतना पिक्सल दे सकते हैं। 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 0.5 पिक्सल, जितना पिक्सल देना चाहें हम अपनी बॉर्डर की मोटाई दे सकते हैं।
यहाँ पे 3 पिक्सल कर दिया। हम यहाँ पर डॉटेड लिख सकते हैं, सॉलिड लिख सकते हैं, ब्रैकेट लिख सकते हैं। मतलब हम अपने बॉर्डर का स्टाइल कैसा देना चाहते हैं। तो मैं लिख दूंगा बॉर्डर का सॉलिड लिख दूंगा। अब मैं चाहता हूँ कि कलर कैसा रहेगा मेरी बॉर्डर का, तो मैं अपने बॉर्डर का कलर कर दूंगा रेड और कोना लगा दूंगा। और ये मैंने अपने डिव को बॉर्डर दे दिया है। तो मैंने अपने बॉर्डर को कलर दे दिया, रेड दे दिया है। बॉर्डर 3 पिक्सल, मतलब कितना पिक्सल मैं अपने बॉर्डर का विड्थ देना चाहता हूँ, हाइट विड्थ, और स्टाइल कैसा रहेगा मेरी बॉर्डर का, तो मैंने कर दिया सॉलिड। और कलर कैसा रहेगा, तो मैंने कर दिया रेड। तो ये हो गया बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर मैं अपने बॉर्डर का स्टाइल डॉटेड दे सकता हूँ, बॉर्डर नन भी दे सकता हूँ। और एक और प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस। मैं अपने बॉर्डर का रेडियस कितना देना चाहता हूँ, बॉर्डर नन देना चाहता हूँ, बॉर्डर रेडियस देने से जितना मैं बॉर्डर का रेडियस देता जाऊँगा 1%, 2%, 3%, या 5 पिक्सल, 2 पिक्सल, 10 पिक्सल जितना दूंगा उतना मेरा बॉर्डर रेडियस का आकार यानी गोलाकार लेता हुआ चला जाएगा। तो बॉर्डर रेडियस देने से हमारा जो बॉर्डर का है रेडियस स्टार्ट हो जाता है। बॉर्डर जो है गोलाकार की आकृति लेने लगती है जितना भी हम लोग बॉर्डर रेडियस देते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा है देख लेता हूँ। यहाँ पे बॉयलर प्लेट मैंने जनरेट किया HTML CSS का, और index.html का भी बॉयलर प्लेट मैंने जनरेट किया। यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल मैंने देखा इटालिक देना है कि कैसा देना है। टेक्स्ट लाइन सेंटर करके मैंने देखा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मैंने देखा, और और क्या देखा, बैकग्राउंड कलर देखा, बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट देखा, कॉनिक ग्रेडियंट देखा, लीनियर ग्रेडियंट देखा मैंने, रेडियल ग्रेडियंट देखा, और कॉनिक ग्रेडियंट मैंने देखा। बैकग्राउंड कलर RGB भी मैंने देखा, बैकग्राउंड कलर रेड में मैंने देखा, पेरेंट और चिल्ड्रन का
पिक्सल में हाइट विड्थ एडजस्ट करके देखा कब छोटा है होता है कब बड़ा होता है। परसेंटेज में अगर चाइल्ड को दे देंगे हाइट विड्थ तो अपने पेरेंट के हिसाब से एडजस्ट होने लगता है। और मैंने एक इमेज लगाया अनप्लेस से, बैकग्राउंड इमेज URL करके पेस्ट किया, उसमें उसका एड्रेस, बैकग्राउंड साइज मैंने उसका कवर कर दिया, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर किया, बैकग्राउंड साइज कंटेंट किया, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट किया, बैकग्राउंड इमेज कंटेंट करके दे दिया। और एक और मैंने बॉक्स बनाया जिसमें मैंने रेडियस बॉर्डर लगाना सीखा। बॉर्डर 3 पिक्सल 2 पिक्सल कैसा लगाएंगे, सॉलिड की डॉटेड, रेड लगाएंगे कि वाइट लगाएंगे। और बॉर्डर रेडियस मैंने पढ़ा जो जितना बॉर्डर रेडियस लगाएंगे 1 पिक्सल 2 पिक्सल उतना हमारा बॉर्डर रेडियस के आकार में शो होने लगेगा। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।